अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वो टॉपिक इज़ इस्लामिक लीगल सिस्टम। वो है इस्लामिक लीगल सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड सबमिशन। तो बेसिकली चूंकि आपको पता है कि हम इस्लामिक लीगल सिस्टम के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो जारी बात है हमने तो पढ़ना ही इस्लाम के हवाले से है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जो उसका रीजन है वो डिवाइन ओरिजन है। ठीक है, आपको पता ही है कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना कुरान जी नाजिल किया, जो कि हमें जो है ना इस्लाम के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वो मैं आगे नेक्स्ट जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा तो क्या कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, इस्लामिक लॉ को हम जो है ना एज अ शरिया लॉ भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में इसके लिए अलहदा से शरिया कोर्ट भी है जो कि इस्लामाबाद में है, फेडरल में है। ठीक है, बेसिकली जो शरिया का मतलब है उसका जो लिटरली मीनिंग है द वे टू फॉलो। शरिया इंडिकेट मुस्लिम शुड कंडक्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन फेथ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द विल ऑफ अल्लाह। अगर हम कुरान मजीद की बात करें तो वहाँ पे कोई कोडिफाइड फॉर्म में लाज नहीं लिखे हुए। वहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना आयत नाजिल करते थे। ठीक है, तो वो उन्हीं आयतों में जो हमें बताया जा रहा है वो ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं, प्रेयर, मॉरल्स। ठीक है, और जो उनके असूल हैं, तो किस तरह उन्होंने जो है ना कांटेक्ट किए मक्का वालों के साथ, और जब वो मदीना हिजरत करके आए, तो ये बेसिकली सारा जो है ना कुरान मजीद में लिखा है, लेकिन वो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मतलब आयतों की फॉर्म में जो है ना लिखा हुआ है, बताया गया हुआ है उसमें। और इसमें जो क्रॉस रेफरेंस, अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की बात करें, तो इसमें जो है ना इस्लामिक प्रोविजंस का एक अलहदा से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें जो 227 से लेकर 331 आर्टिकल जो है ना वो इस्लाम के वाले से बताते हैं, और उसमें ये सच है लिखा गया है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो कि कुरान और सुन्ना से हट के हो। ठीक है, मतलब कि कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं होगा। तो ये जो है ना सच है लिखा गया। फ़र्ज़ करें अगर कोई कानून ऐसा बनता है तो वो जो है ना नल और वाइट करार दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है ना जो शरिया कोर्ट यहाँ पे बनी है, पहली बात तो ये है कि वो इस तरह का कानून बनाने देती नहीं है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई बन भी जाता है तो वो नल एंड वाइट करार होगा। ठीक है, इसका उसके बाद हम अगर हिस्टोरिकल रीजन्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना कुरान जी नाज़िल हुआ। ठीक है, और जो बेसिकली जो इस्लाम की डेफिनेशन भी यही है कि जब तक आप अल्लाह को एक अल्लाह को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, तो आपका जो है ना इस्लाम वो आप इस्लाम के अंदर एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसका जो एक जो ओरिजिन है वो यही है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस वो भी जो ना शुरू से ही चलता आ रहा है, तभी से चलता आ रहा है। ठीक है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट, मतलब मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि जैसे जैसे ये कुरान जी नाज़िल होता था, बहुत से हाफ़िज़ कुरान जो ना हिफ़्ज़ करना शुरू हो गए। ठीक है, उसकी इंटरप्रेट करना शुरू हो गया। आपको आज आपको बहुत सी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी, उन्होंने एक एक लफ्ज़ की तशरीह की हुई है। ठीक है, बहुत सी बुक्स जो है ना ऐसी मिल जाएंगी। होली प्रॉफिट की बात करें तो उन्होंने जो है ना जो काम किए, ठीक है, सुन्ना आपको पता है सुन्नत किसे कहते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम किया हो। ठीक है, वो काम जो किए, फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की इंटरप्रेट जो है ना कुरान मजीद में नहीं हुई, तो वो जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो सुन्नत के ज़रिए करके दिखाया है। ठीक है, या तो हदीस में उसके बारे में बयान किया है। जो बेसिकली ये इसका ओरिजिन था। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसके जो है ना 4 मेजर सोर्सेज जो है ना बताए जाते हैं, और 2 प्राइमरी सोर्सेज हैं। ठीक है, होली कुरान और सुन्ना और हदीस। उसके बाद जो है ना सेकेंडरी सोर्सेज इजमा और क्यास। ठीक है, तो बेसिकली यही सोर्सेज जो है ना हम पढ़ेंगे। ये सेपरेटली भी लॉन्ग पूछा जा सकता है कि होली कुरान और सुन्ना और हदीस का जो है ना सोर्सेज के वाले से बताएं। यहाँ इस्लामिक लीगल सिस्टम कंप्लीट भी पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है ना होली कुरान, जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ना प्राइमरी सोर्सेज है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद द हदीस और सुन्ना जो है ना ये प्राइमरी, होली कुरान, हदीस और सुन्ना ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। ठीक है, ये जो होली कुरान है ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था। ठीक है, उनके लिए उनकी तारीफ़ में उन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, उनकी मोहब्बत में उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो बेसिकली अगर हम कुरान की बात करें तो वो तो हमें ज़िंदगी के हर पहलू से इस्तिफ़ादा होने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको
कोई किसी भी चीज़ की को नॉलेज चाहिए तो आप उस कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वो इसमें लिए लिखा है कि कुरान मजीद में वो एज अ सेंस मतलब कोडिफाइड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कोडिफाइड फॉर्म अगर हम किसी लॉ के वाले से देखना चाहते हैं तो वो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्स मतलब आयत के फॉर्म में है, ठीक है। आयत ही नादिल की उन्होंने जो कि उसकी फॉर्म में जो ना लिखा हुआ है। और उसके अगर होली कुरान के मीनिंग की बात करें तो बार बार पढ़ना, ठीक है। ये दुनिया की बहुत किताब है जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका मतलब यही है, ठीक है, कि ये ऐसी किताब है जो कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, ठीक है, उनकी तारीफ़ में नाजिल की, ठीक है। ये उसी के वाले से। और इसमें इसका जैसे कि आपको पता ही है कि सूरह हिजर में अगर हम आयत नंबर 9 देखें तो उसमें नबी अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि ये बुक हमने नाजिल की है और हम खुद ही इसके मुहाफिज हैं, ठीक है। ये तो ये देख जैसे कि लिखा है वही है रेलिवेंट दिस बुक एंड नो डाउट वी आर इट प्रोटेक्टर। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वाले से भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि जी जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो कुरान, ठीक है। उसके बाद जो है ना आता है हदीस, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अगर कोई चीज़ कुरान और हदीस में नहीं मिलती तो फिर आप इज्तिहाद और इजमा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुरान का मेन मकसद जो है यही है कि वे ऑफ लाइफ आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारनी है अगर आप उसको पढ़ें। और ये है कि कॉन्टेक्ट रिलेशन, इसमें जो है ना रिलेशन बताता है मैन विद मैन, मतलब इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कैसे रहना है, ठीक है। एंड रिलेशन विद मैन विद गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट रिलेशन, यही कुरान है मेन जो पर्पज़ है इसका, ठीक है। कुरान से एज वी हैव शोन हिम टू वेव, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग, दो ही रास्ते बताए हैं, गलत और सही का रास्ता। और जो है ना इसके 3 अहकाम है, रिलेटिंग टू बिलीफ, ठीक है, यकीन करना, और उसके बाद मोरालिटी अखलाकियात वगैरह इसमें सिखाए हैं, और रिलेटेड टू लीगल रूल्स, और ज़िंदगी गुजारने के ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके के वाले से बताया गया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है ना 2 काइंड ऑफ लेजिस्लेशन है, पॉजिटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन, ये वो लेजिस्लेशन है जिसके वाले से जो है ना मुसलमानों को कहा है कि ये जी आपने ये काम करने ही करने हैं। जैसे कि अगर मैं नमाज की बात बताऊँ, ठीक है, नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है, रोज़ा, ठीक है, ज़कात, ये चीज़ें, और उसके बाद हज वगैरह, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेगेटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने से सख्ती से मना किया गया हुआ है, ठीक है। शराब वगैरह, कत्ल वगैरह, ठीक है, किसी के साथ जो है ना बुरा करना और जना वगैरह, इन चीज़ों से जो है ना सख्ती से मना किया गया हुआ है। उसके बाद जो है ना तीसरी एक और लेजिस्लेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिस्क्रिशनरी लेजिस्लेशन, ठीक है। उसमें जो है ना मोरालिटी मगर अखलाकियात, मतलब आप देखते हैं कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गलत है, तो वो बेसिकली जो है ना ये लेजिस्लेशन है। उसके बाद जो है ना कुरानी लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो कतई और ज़ानी, कतई में ये है कि जो चीज़ें वेरी क्लियर लिखी गई हुई हैं, ठीक है। और कुछ ज़नी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के बारे में जो है ना इंटरप्रीट किया गया, तशरीह जो है ना आपने करनी है। अब फ़र्ज़ करें अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, तो इज्तिहाद के ज़रिए जो है ना आप उसकी इंटरप्रीट, ये इज्तिहाद वगैरह करते हैं, वो इसी बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों के वाले से जो ना क्लियरली डिफाइन किया हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद वो चीज़ें हुई हैं, तो उसके वाले से जो ना इंटरप्रीट जो कि हमारे जो है ना आलम दीन वगैरह उसके बारे में इंटरप्रीट करते हैं, ये उसके वाले से बताया गया हुआ है। अगर हम होली कुरान को देखें तो ये जो है ना हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। अगर आप सिविल की गाइडेंस देखना चाहते हैं, इकोनॉमी की देखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल अफेयर, ये कंप्लीट गाइडलाइंस जो है ना प्रोवाइड करता है। उसकी सुन्ना और हदीस, ठीक है, ये प्राइमरी सोर्सेज है, ठीक है। ये भी एक प्राइम, जैसे मैंने आपको बताया था कुरान और इस सुन्ना और हदीस ये प्राइमरी सोर्सेज हैं ना। ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम खुद अपने हाथ से किए हों, और हदीस ये है कि जो अपने वर्डिंग से, ठीक है, बताए हों। हदीस मीन सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट, एंड सुन्ना मीन पाथ एंड मैनर ऑफ होली प्रॉफिट्स, ठीक है। सुन्ना के अगर हम डेरिवेशन देखें तो वो सुन्ना के से डेरिवेशन निकली। अगर हम इसके लिटरली मीनिंग देखें तो द रूल ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ लाइफ और मैनर ऑफ एक्टिंग, ठीक है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम की करके दिखाए हों, ठीक है। उसको लिटरली मीनिंग, लिंग्विस्टिक्स मीनिंग अ वेल थ्रोटन पाथ और वे, वो भी बात बता रहा है। उसके बाद अगर हम उलमा के बाद इन व्यू ऑफ उलमा ऑफ हदीस, उसके वाले से लिखा हुआ है कि सुन्ना रिलेटेड टू एवरीथिंग डन बाय प्रॉफिट, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में काम किए हैं, वो सुन्ना है। उसके बाद इन व्यू ऑफ उलमा उसूल फिक़्ह, सुन्ना मीन द सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ड्राइविंग लॉ। उसके बाद इमाम शाफी इज़ अ जूरिस्ट,
इमाम शाफी एक जूरिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी यही बताया कि जो सुन्ना उसे कहते हैं, सुन्ना का मतलब वो है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो काम करके दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना सुन्ना इज़ इंडिपेंडेंस, ये बेसिकली सुन्ना जो है ना कंप्राइज द रूल ऑफ विच आर प्रोपाउंड बाय होली कुरान, ठीक है। जो मतलब जिस चीज़ के हवाले से जो है ना कुरान में इतना क्लियर कर नहीं बताया हुआ, ठीक है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ सुन्ना के ज़रिए बताया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द कुरान रूल विच आर नॉट क्लियर, यही चीज़ें जो है ना। उसके बाद सुन्ना है कंप्राइज सच रूल विच कुरान इज़ साइलेंट, ठीक है, वो चीज़ें करके दिखाई हैं जिसमें जो है ना कुरान मतलब कुरान में कुछ चीज़ें के हवाले से अगर नहीं लिखा गया तो वो आप सुन्ना से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप जो है ना हदीस से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये इजमात है, इसको जो है ना सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। इजमा ये है कि अगर कोई चीज़ आपको कुरान मजीद में या सुन्ना और हदीस में नहीं मिल रही तो आप जो है ना इजमा करेंगे। इजमा में ये होता है कि जो आलिम दीन होते हैं ना, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद आई है तो उस पर जो है ना इजमा करते हैं। और इजमा ये होता है कि मतलब मुत्फिक होना, जितने भी उलमा है ना, जितने भी उलमा एक किसी चीज़ पर मुत्फिक हो जाए तो वो इजमा होता है। इसमें इसके वाले से जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मानने वाले किसी भी गलत चीज़ पर तस्लीम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मीनिंग है इजमा का, टू डिटरमाइन, टू एग्री अपॉन समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ को तस्लीम कर लेना, किसी भी चीज़ पर एग्री हो जाना। माई फॉलोअर्स विल नॉट एग्री ऑन एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग एंड एस्ट्रे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेरे मानने वाले की कोई किसी भी गलत चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। ला विल नॉट लेट माई उम्मा एग्री ऑन द ला। उसके बाद जो है ना बेसिक चीज़ें जो इजमा की, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि होली कुरान, ठीक है, अगर आपको उधर से नहीं मिलती। उसके बाद सेइंग ऑफ प्रॉफिट जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, एक्ट ऑफ प्रॉफिट सुनना जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना एक्ट करके दिखाया, स्पीचेस एंड प्रीचिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा कोई काम हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर खामोश रहे हैं, ठीक है, या ना तो उसके करने का हुक्म दिया और ना ही उससे मना किया, तो ये इसको ये कहते हैं। इसके बाद जो है ना इजमा की इंपॉर्टेंस के वाले से है, इस पे जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है तो फिर अगर कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में हुआ, तो फिर जितने भी उलमा दीन इत्फाक कर लेते हैं तो फिर उसको जो है ना कंपलसरी समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्यास। क्यास का मतलब भी यही है कि मुत्फिक हो जाना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़, ये भी बेसिकली एक सेकेंडरी सोर्सेज है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ जो है ना होली कुरान, सुन्ना और इजमा से नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर आप उसकी खुद इंटरप्रेट करेंगे। आप देखेंगे कि क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है, ठीक है, ऑन सेंस, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ ठीक लगती है तो वो जो है ना आप लागू कर देंगे, अगर आपको वो चीज़ गलत लगती है तो वो आप जो है ना उसको छोड़ देंगे। तो बेसिकली क्यास तब किया जाता है जब आपको कोई भी चीज़ जो है ना कुरान, सुन्ना और इजमा वगैरह, हदीस वगैरह से जो है ना मिल रही हो, तो फिर आप जो है ना अब तो क्यास जो है ना ये चीज़ है। उसमें जो क्यास के मीनिंग आते हैं टू मेजर, ठीक है, टू कंपेयर करते हो आप, पहले कंपेयर करते हो आप कुरान से, ठीक है, फिर सुन्ना और हदीस से, फिर इजमा से, ठीक है, टू एस्टिमेट टू वेट अप, ठीक है। इसका जनरल अगर हम मीनिंग देखें तो वो ये इक्वालिटी, एग्रीगेट ऑफ बोथ और टू मेजर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, जो डेफिनेशन दी है कि क्यास मीन एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ ओरिजिनल केस फॉर द पैरेलल केस, ठीक है। ओरिजिनल केस फ़र्ज़ करें जी अगर किसी शराब के वाले से मना किया गया हुआ है, ठीक है, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो दौर में क्या थी कि लोग शराब पीते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी उस शराब नहीं पीनी, ठीक है, ये हराम करार दी। लेकिन उसके बाद अगर हम आज के दौर में देखें तो आज बहुत सी मॉडर्न चीज़ें ऐसी आ गई हैं, ठीक है, बहुत सी ड्रिंक्स ऐसी आ गई हैं जिसको आप पीने के बाद जो है ना इन नॉर्मल, मतलब इंसान नॉर्मल नहीं रहता। जब हम देखते हैं कि किस पर्पज़ से उन्होंने वो मना किया था, तो वो था कि बंदा अपनी नॉर्मल जो हालत है ना वो उसमें नहीं रहता, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो हराम है। तो बेसिकली वो भी हराम जो है ना, वो ड्रिंक जिसको पीने के बाद आप नॉर्मल हालत में नहीं रहते, वो हराम जो है ना वो भी हराम समझी जाएगी, ठीक है। तो यही अल-गज़ाली, इमाम अल-गज़ाली फरमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल-मेहदी, इमाम अल-मेहदी, द इक्वेशन बिटवीन ओरिजिनल एंड पैरेलल केस इन रिस्पेक्ट ऑफ केस ड्राइव फ्राम द ओरिजिनल केस। तो इमाम अल-मेहदी भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जिसका कंसेप्ट मैंने आगे दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है ना शराब हराम की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि इंसान जो है ना अपनी नॉर्मल जो है ना सिचुएशन में नहीं रहता। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़
खाएं या पिएं जिसके बाद जो है ना आप अपनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रहते, ठीक है, तो वो बिल्कुल हराम करार दी गई हुई है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ क्यास इन लाइट ऑफ हदीस, इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग इन होली कुरान एंड सुन्ना दैट वी यूज़ योर ओन ओपिनियन, ठीक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको कोई चीज़ जो है कुरान और सुन्ना में नहीं मिल रही तो आप जो है ना अपना एक्सपीरियंस जो है ना, जो अपने ओपिनियन है, ठीक है, इस बेस पे कि ये क्या ये चीज़ ठीक है या क्या गलत है, अगर ये चीज़ हमारे पास है तो वो कैसे ठीक हो सकती है, ठीक है, या वो कैसे गलत हो सकती है। तो बेसिकली जो है ना यही क्यास है। उसके बाद अगर हम इसके मेन एलिमेंट्स की बात करें तो असल, फ़र्द, इल्लत और हुक्म। असल में ये है कि असल पहली किस चीज़ के हवाले से मना किया, पर आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। चीज़ के हवाले से मना किया गया हुआ है, शराब पीने के हवाले से मना हुआ है। ओरिजिनल केस क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जी शराब हराम है, ठीक है, शराब उनके दौर में हराम कर दी गई। अब जैसे ही उन मॉडर्न दौर आता गया तो अब क्या आ गया जी, ठीक है, कुछ जो है सिगरेट वगैरह, ठीक है, कुछ ड्रिंकिंग और ऐसी निकल आई हैं कि जिसको पीने के बाद जो है ना इंसान अपनी ओरिजिनल जो है ना सिचुएशन में नहीं रहता। तो उसके बाद जो है ना इल्लत, अफेक्ट क्या होता है कि जी ओरिजिनल सिचुएशन इंसान अपना आपा खो जाता है, ठीक है, उसको होश नहीं रहती। तो हुक्म क्या है जी, हुक्म ये है कि वो चीज़ जिसको खाने या पीने के बाद जो है ना आप अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहते, वो चीज़ हराम है, ठीक है। तो बेसिकली क्यास के वाले से भी यही लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्दी तय नहीं तो दुआ में रहेगी। अल्लाह।